सीख रहे हैं सब बल्ब बदलना, सीख रहे हैं सब बल्ब बदलना, लगता है गांव में बिजली आएगी। जी हां, सीख रहे हैं सब बल्ब बदलना, लगता है गांव में बिजली आएगी। इस बात का मतलब क्या है कि लोगों को पहले से अंदाजा है कि गांव में बिजली आने वाली है। एक गांव है ऐसा जहां बिजली कभी नहीं आई, तो उन्हें अंदेशा है कि अब बिजली आने वाली है, भैया काम वाम शुरू हो चुका है, बिजली आने वाली है। तो लोगों ने शौक के लिए ही बल्ब बदलना सीख लिया कि भाई बल्ब कैसे बदला जाए, या बल्ब लगाना सीख लिया। इसी तरीके की तैयारी की अपेक्षा हम लोग या मैं आपसे करता हूं कि भैया हमें दूर अंदेशी का अंदाजा होना चाहिए कि आने वाला कल क्या है। आने वाले कल के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए कि आने वाले कल में हमें यह चाहिए। अब हमें पता है कि आने वाले कल में बिजली आएगी, तो हम बल्ब बदलना सीख रहे हैं, और यही चीज आपके साथ है। आने वाले कल में पेपर होगा, आपका एग्जाम होगा, तो उसके लिए तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि हम एंड मोमेंट पे आके तैयारी करेंगे। वो बातें गई यार, वो बातें 10th क्लास तक थी कि हम एंड मोमेंट पे भी पढ़ लेते थे तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते थे, क्योंकि तब तक सिलेबस कम होता था। अब ऐसा नहीं है भैया, अब तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, तैयारी दूर अंदेशी लगानी पड़ेगी। दुनिया में या जिंदगी में वही सफल होते हैं जो आने वाले कल का अंदाजा पहले से ही लगा लेते हैं कि आने वाले कल में यह होगा, है ना भाई। तो भैया जैसे मान लो कि भाई कोविड टाइम्स आए, तो कोविड टाइम के अंदर जिन लोगों ने ऑनलाइन में जल्दी एडजस्ट कर लिया, ठीक है ना, ऑनलाइन के तरीके जल्दी सीख लिए, तो वो लोग सफल हो गए। जो नहीं सीख पाए वो असफल हो गए। यानी कि आने वाले कल में क्या हो रहा है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जिंदगी में इम्तिहान बहुत आएंगे भाई, सिर्फ ये एग्जाम नहीं, सिर्फ नीट का एग्जाम नहीं, सिर्फ बोर्ड का एग्जाम नहीं, जिंदगी में और बहुत सारे इम्तिहान आएंगे जिसके लिए आपको तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस लेक्चर की करता हूं मैं शुरुआत। मेरा नाम है तनुज बंसल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी और लेक्चर नंबर है 10। चलिए भाई करते हैं शुरुआत। आज हमें पढ़ना क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, एमीटर के बारे में पढ़ना है और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ना है। भाई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एमीटर के बारे में देखेंगे और वोल्ट मीटर के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं शुरू। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग या मीटरिंग डिवाइसेस या मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इनको कह देते हैं, ठीक है ना। मेजरिंग है मेजर करने वाले, मीटरिंग भी मेजर करने वाले, डिवाइस बोल दो या इंस्ट्रूमेंट बोल दो। कौन कौन सी डिवाइस जो कुछ मेजर करती हैं, एमीटर होता है जी, इनके बारे में बात करेंगे। वोल्ट मीटर होता है, इसके बारे में बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर होता है, इसके बारे में बात करेंगे। एक होता है मीटर ब्रिज, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भैया। फिर हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर, फिर हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर, ठीक है जी, ये भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भैया। एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे, मतलब मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ये तो आज ही करेंगे, ये तो आज ही करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए भाई इन्हीं शब्दों के साथ अब आगे बढ़ते हैं। ये करती क्या है सारी डिवाइसेस। सबसे पहले एमीटर, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। क्या मेजर करता है, करंट। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है ये किसी भी सर्किट में अगर ये गोल चक्कर लगा के ए बनाया हुआ है, किसी भी सर्किट में अगर गोल चक्कर लगा के ए बनाया हुआ है तो इसका मतलब है कि एमीटर लगा हुआ है सर्किट। अब एमीटर सर्किट में लगा हुआ है तो अब देखो लगाते कैसे हैं मेजर करने के लिए। मान लो ये हमारे पास कोई भी सर्किट है, इसमें रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आएगा, इसमें करंट आएगा V/R, आएगा करंट V/R आ जाएगा,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो आपको वोल्टेज नहीं पता, या मान लो आपको रेजिस्टेंस नहीं पता, तो क्या आप करंट निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं पता तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं पता तो आप ये फाइंड आउट कर ही नहीं सकते भाई, चाहे कुछ भी कर लो। तो फिर सर क्या करें? आओ अब उसके लिए हमें करना पड़ेगा जुगाड़। उसके लिए क्या जुगाड़ करेंगे? हम इसके सीरीज में, सर्किट के सीरीज में एक एमीटर लगाएंगे। सर्किट के सीरीज में एमीटर लगाएंगे। इसको लगाने से ये खुद ब खुद करंट की वैल्यू दे देगा, खुद ब खुद करंट की वैल्यू दे देगा। कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि यानी कि अगर आपको वोल्टेज रेजिस्टेंस नहीं भी पता तो भी एमीटर में रीडिंग शो हो जाएगी कि इतना करंट आ रहा है। ये डिवाइस है एमीटर कि भाई उसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो रीडिंग आपके सामने नजर आ जाएगी, सामने नजर आ जाती है भाई रीडिंग। ये एमीटर की खासियत है, खूबसूरती है। लेकिन नुकसान भी है। नुकसान क्या है उसको समझो। नुकसान यह है कि एमीटर का अपना कोई रेजिस्टेंस होगा। कोई भी डिवाइस बनती है, ठीक है ना, हर डिवाइस का अपना कोई रेजिस्टेंस होगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, या फिर मेरे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिसका कोई रेजिस्टेंस ना हो, या फिर मैं बोलूं कि उसका जीरो रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं है भाई। तो इसी तरीके से एमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसको मैं यहां पे मान लेता हूं RA। RA इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। RA इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ये एमीटर का रेजिस्टेंस है जिसको हमने RA मान लिया। अब ये करंट को मेजर करेगा भाई। अब इसमें से करंट जाएगा। मेरी एक बात सुनो, अब सर्किट में करंट जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब नेट रेजिस्टेंस चेंज हो गया। नेट रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो सर्किट में करंट भी चेंज हो जाएगा। तो अब करंट को मानता हूं I डैश, तो वो होगा V डिवाइडेड बाय R प्लस RA। R प्लस RA हो गया चेंज, करंट चेंज हो गया। V बाय R था पहले, अब V बाय R प्लस RA हो गया। ये तो नुकसान हो गया हमारा। नुकसान कैसे हो गया सर? अरे एमीटर पहले लगा नहीं हुआ था, मुझे ये वाला करंट मेजर करना था, ये वाला तो अभी भी मेजर नहीं हुआ, आ गया ये वाला। मेरे पास रीडिंग गलत आ जाएगी, मेरे को कैलकुलेशन करनी नहीं आती। कैलकुलेशन करने के लिए मेरे को वोल्टेज नहीं पता, ठीक है ना। ये तो चलो फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले से पता चल रहा है कि वोल्टेज बाय डिवाइडेड बाय दिस है। मान लो मुझे वोल्टेज पता ही नहीं, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं तो निकाल ही नहीं सकता। तो अगर मैं निकाल ही नहीं सकता तो भैया ये तो वैल्यू गलत दे देगा भाई। इसको वैल्यू देने के लिए ये भाई मैंने इसको एमीटर को सर्किट में क्यों लगाया? ताकि ये वैल्यू दे दे। मैं तो ये वैल्यू चाहता था ना कि ये दे, लेकिन इसने ये दे दी, तो रीडिंग में एरर आ गया। रीडिंग में क्या आ गया? एरर आ गया। क्यों आया? क्योंकि एमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। एमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू में क्या आ गया? एरर आ गया भैया, एरर आ गया वैल्यू में। समझ में आई बात? ठीक है ना। वैल्यू में क्या आया? एरर आया भैया। एरर इन द करंट, एरर इन करंट मेजरमेंट, एरर इन करंट मेजरमेंट। दैट इज डेल्टा I, I डैश माइनस I। डेल्टा I इज इक्वल्स टू I डैश माइनस I। I डैश में से I घटाया तो ये हमारे पास करंट मेजरमेंट में एरर आ गया है भैया। करंट मेजरमेंट में एरर आ गया, डेल्टा I डैश माइनस I। क्लियर हो रही है ये बात? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? ठीक है ना। I डैश माइनस I, ये हमारे पास एरर आ गया करंट में। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इतना एरर मिलेगा हमें। तो एमीटर को लगाया किस लिए था? लगाया किस लिए था? करंट मेजर करने के लिए। अब एमीटर को लगाया जाता है सर्किट के सीरीज में। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। सीरीज विद सर्किट, सर्किट के साथ सीरीज में लगाया जाता है भैया इसको करंट मेजर करने के लिए। मुझे इसमें करंट मेजर करना है तो इसके साथ मैं सीरीज में लगाऊंगा। किस में लगाऊंगा? सीरीज में, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इसने एरर दे दिया भैया। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि एरर ये ना दे,
अगर मैं चाहता हूं कि एरर ना दे, सही वैल्यू दे दे, तो मैं क्या करूंगा? अगर ये काम हो जाए मेरा, ध्यान देना, आई डैश की वैल्यू है v बाय आर प्लस आर ए। अगर आर ए 0 हो जाए, अगर आर ए 0 हो जाए तो आई डैश कितना हो जाएगा? v बाय आर, यानी कि आई के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब नो एरर, नो एरर। अगर आर ए यानी कि एमीटर का रेजिस्टेंस 0 हो जाए किसी भी तरीके से, तो भैया मेरा काम बन जाएगा, मेरी रीडिंग सही आ जाएगी। इसीलिए वर्ड आता है आइडियल एमीटर। एक वर्ड होता है आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस 0 होगा, जिसका रेजिस्टेंस 0 होगा, तो रीडिंग में कोई एरर नहीं आएगा, रीडिंग में कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन क्या आइडियल ही कुछ होता है? क्या आइडियल चीज कुछ होती है? इंसान भी आइडियल नहीं है तो एमीटर कैसे आइडियल हो जाएगा भाई? आइडियल एमीटर जैसी कोई चीज नहीं होती, आइडियल एमीटर जैसी कोई चीज नहीं होती। बस ये कर सकते हैं हम, टू मिनिमाइज द एरर, टू मिनिमाइज द एरर, एरर को मिनिमाइज करने के लिए द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी मिनिमम। जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर देंगे, जितना कम कर सकते हैं उतना कम करेंगे भैया, जितना कम कर सकते हैं उतना कम करेंगे। ठीक है जी, टू मिनिमाइज द एरर द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी मिनिमम। देखो 0 तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश ये करेंगे कि कम से कम रहे, बस इतनी कोशिश कर सकते हैं, और कोई कोशिश नहीं कर सकते। आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस एमीटर का 0 होना चाहिए, 0 रख नहीं सकते तो कुछ ना कुछ एरर तो आएगा ही, कुछ ना कुछ तो एरर आएगा ही। तो एरर ना आए इसके लिए अच्छा है कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर तो एरर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, समझे? तो ये बात हो गई भाई किसके बारे में? एमीटर के बारे में। किसके बारे में? एमीटर के बारे में। अगले पे आओ, वोल्ट मीटर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है भाई, नाम से ही क्लियर है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करेगा? वोल्टेज को मेजर करेगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा भाई। वोल्टेज को या फिर हम बोले किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को। कैसे मेजर करेगा सर? कैसे? देखो जरा, ठीक है ना, वोल्ट मीटर कैसे मेजर करेगा आइए देखते हैं। आओ 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 आओ, क्या आओ 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 कर रहे हो आप? इधर देखो भैया, मान लो कि ये हमारे पास सर्किट है, वोल्टेज लगाई है, R1 और R2 दो रेजिस्टर्स यहां पे लगाए हैं हमने, ठीक है जी। तो मान लो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है, ये सिंबल है वोल्ट मीटर का। तो इसके अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इसके अक्रॉस मैं ये लगाऊंगा। इसका मतलब होता है कि वोल्ट मीटर कनेक्टेड है अक्रॉस R1। वोल्ट मीटर, इसको बोला कैसे जाता है, भाषा भी मैं आपको बताता रहता हूं भैया, ठीक है ना। वोल्ट मीटर कनेक्टेड है ना, इंग्लिश भी पढ़नी तो आनी चाहिए ना, तभी क्वेश्चन को समझ पाओगे। मैं सिर्फ आपको यहां पे लिखता चला जाऊं, अंग्रेजी आपको बताऊं ना, तो आप क्वेश्चन को पढ़ के कैसे समझोगे कि उसका मतलब क्या लिखा हुआ है। भाषा बता रहा हूं, भाषा क्या होती है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस R1, इसका मतलब R1 का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इसको लगाया गया है। इसको क्या किया गया? लगाया गया है। समझे बात को? अच्छा, मान लो अगर ये नहीं लगाया गया, मान लो अगर ये नहीं लगाया गया, एक बार के लिए मान के चलो कि ये नहीं लगाया गया है, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है। पहले तो आप इसमें करंट निकालोगे, पहले इसमें करंट निकालो। करंट कितना होगा जी? V बाय R1 प्लस R2, ठीक। फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, ठीक है ना। V1 क्या होगा? I R1, यानी कि V R1 डिवाइडेड बाय
R1 प्लस R2, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू मेजर करके हमारे R1 की आनी चाहिए तो वो आ जाएगी। R2 की अगर आएगी, ठीक है ना, R2 की आएगी तो उसके हिसाब से कर लेंगे, ठीक है ना। R2 की भाई R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके। पता नहीं स्क्रीन कैसे चेंज हो गई भाई, भूत आ गया क्या इसके अंदर, पता नहीं मैं टच हुआ था या क्या हुआ था, अपने आप आगे चली गई यार, मैं परेशान कि ये क्या हो गया भाई, कमाल हो रहा भाई, कमाल। भूत भूत है भाई इस रूम में, प्रेत आत्माओं का वास है। रात को 12 बजे के बाद यहां पे प्रेत आत्माएं आती हैं, स्क्रीन चेंज करती हैं, हुलुलुलुलुलुलुलु की आवाजें आने लगती हैं, बहुत डरावना माहौल हो जाता है भाई। चुड़ैलें, डायने सब आती हैं, भूतनी आती है, चुड़ैल आती है, डायन आती है। तीनों का फर्क मालूम है आपको? भूतनी, चुड़ैल और डायन में क्या फर्क है? किसी शादीशुदा इंसान से पूछना, आप फर्क बताएगा आपको। चलो खैर, इधर देखो, VR1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये हमारे पास V1 की वैल्यू है, ठीक है ना, ये हमारे पास V1 की वैल्यू है। अच्छा, अब मैंने इसको निकालने के लिए, अब मुझे मान लो ये नहीं पता, मुझे वैल्यूज नहीं पता, या तो ये नहीं पता, एक भी चीज अगर इनमें से नहीं पता तो मैं नहीं निकाल सकता, है ना। सारी चीजें पता होनी चाहिए तब मैं निकाल लूंगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। तो अगर मुझे पता ही नहीं है तो अब क्या करूंगा, मैंने वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर अपने आप रीडिंग दे देगा, लेकिन दिक्कत यह है कि वोल्ट मीटर भी कुछ एरर शो करेगा। देखो भैया, इधर से करंट आया, आप सोचो इधर से करंट आया, जैसे ही मैंने वोल्ट मीटर लगाया, क्या कुछ करंट वोल्ट मीटर में नहीं जाएगा? बोलो भाई, क्या कुछ करंट वोल्ट मीटर में नहीं जाएगा? जाएगा। तो इसमें जो करंट रह गया वो तो I डैश रह गया, इसमें करंट जो रह गया वो तो I डैश रह गया, यानी कि सम करंट इज ड्रॉन बाय सम करंट इज ड्रॉन बाय वोल्ट मीटर। कुछ करंट वोल्ट मीटर ड्रॉ कर लेता है, कुछ करंट वोल्ट मीटर ड्रॉ कर लेता है भाई, कुछ करंट वोल्ट मीटर ड्रॉ कर लेता है। ड्रॉ करने का मतलब है खींच लेता है, ड्रॉ करने का मतलब बनाना नहीं, खींच लेता है, जिसकी वजह से इसमें करंट अब I डैश जा रहा है। जाना कितना चाहिए था I, जाना कितना चाहिए था I, जा कितना रहा है I डैश। तो रीडिंग में एरर आएगा कि नहीं आएगा? अगर मान लो इसको अब आप मेजर करोगे, इसको V1 डैश बोल देता हूं, अगर अब आप मेजर करोगे तो V1 डैश आएगा I डैश इंटू R1। गलत हो जाएगा ये, गलत हो जाएगा ये, ठीक है ना, सिंपली गलत आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ करंट वोल्ट मीटर भी खा गया, कुछ करंट वोल्ट मीटर भी खा गया, जिसकी वजह से रीडिंग में क्या आएगा? एरर आएगा, ठीक है ना। एरर इन रीडिंग क्या लिखोगे? डेल्टा V1 डैश माइनस V1, डेल्टा V1 यानी कि V1 डैश माइनस V1। इस रीडिंग में एरर आ गया, इस रीडिंग में एरर आ गया। समझ में आई बात? अच्छा जी, चलो फिर इस एरर को अब कम से कम रखना है, इस एरर को अब कम से कम रखना है, तो क्या करें भैया? इस एरर को अब कम से कम रखने के लिए हम एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से बात को। इस एरर को मैं कम से कम रखना चाहता हूं, तो बात को ध्यान से सुनो। वोल्ट मीटर R1 के अक्रॉस लगा हुआ है। पहली बात तो यह जान लो कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जिसका भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कनेक्टेड अक्रॉस या कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। सर्किट के साथ इसको किस में कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल में। किसके साथ? पैरेलल में,
ठीक है ना, सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तब जाके ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाता है, सीरीज में नहीं, पैरेलल में। लेकिन ये सही रीडिंग दे, ये भी तो फर्ज है ना हमारा। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि मान लो यहां से जो करंट आ रहा है ना, मान लो आई करंट आ रहा है, मैं चाहता हूं इसमें भी आई जाए, इसमें भी आई जाए, इसका मतलब इसमें कोई करंट ना जाए, तब रीडिंग सही आ जाएगी। अगर इसमें कोई करंट ना जाए तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए भैया। ये आज की ये घड़ी है, स्पेशल घड़ी, ठीक है ना, जिसमें हम इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रख रहे हैं। अगर इसमें इस वायर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो क्या इसमें कोई करंट जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भैया। भाई इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, बिल्कुल भी करंट को जाने नहीं देगा, तो सारा करंट नीचे से निकल जाएगा, सारा करंट नीचे से निकल जाएगा, तो क्या रीडिंग में एरर आएगा? नहीं आएगा। अब रीडिंग में कोई एरर नहीं आएगा भाई, कोई करंट नहीं जा रहा वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर के अंदर कोई करंट नहीं जा रहा, तो रीडिंग में कोई एरर नहीं आएगा, समझे? तो ये आइडियल वोल्ट मीटर का केस है भाई, ये आइडियल वोल्ट मीटर का केस है। आइडियल वोल्ट मीटर मस्ट हैव क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। लेकिन भैया इनफाइनाइट थोड़ी पहुंच सकते हम कभी, इन्फिनिटी तो कभी पहुंच ही नहीं सकते, इनफाइनाइट थोड़ी पहुंच सकते, इन्फिनिटी कभी नहीं पहुंच सकते हम। तो फिर क्या करें सर? करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा रखो टू मिनिमाइज द एरर, minimize the error, the resistance of voltmeter, the resistance of voltmeter, resistance of voltmeter must be as high as possible। आप जितना ज्यादा रख पाओ उतना बढ़िया है, जितना ज्यादा रख पाओ उतना बढ़िया है भाई, जितना ज्यादा रख पाओ उतना बढ़िया है, बस यही बात है। क्लियर? ग्रेट। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। कहां गया? अरे ये रहा, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0। ये बातों का ध्यान रखेंगे भाई सभी लोग, ये बातों का ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी बातें हैं, बहुत जरूरी बातें हैं भैया। क्लियर? बहुत क्लियर। आगे आ जाओ, अब आ जाओ गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर कौन सी डिवाइस है ये? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो छोटे करंट मेजर करती है, ठीक है ना। एग्जांपल मिली एम्पियर अगर मेजर करना है, माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻⁻6 एम्पियर ये मेजर करना है, मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर ये मेजर करना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर को लेके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको ध्यान में रखनी है, एक टर्म होती है आईजी। आईजी को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, या फिर इसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर, मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर। देखो भैया गैल्वेनोमीटर जो है ना वो छोटे करंट्स को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? छोटे करंट्स को मेजर करता है, ठीक है ना। तो उसकी बेचारे की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बड़े करंट्स को मेजर कर पाए, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ये बाहर से कैसा दिखता है वो मैं आपको यहां पे बना रहा हूं, आपने शायद लैब वगैरह में देखा भी होगा। एक ऐसे सिस्टम सा बना होता है, ठीक है ना, जिसपे रीडिंग दिखाई देती है, मैनुअल वाला गैल्वेनोमीटर है ये।
ऐसे सिंबल बने होते हैं, इसके पे डिविजन्स बनी होती हैं। ये क्या है? डिविजन्स हैं। ये क्या बनी हुई है भैया? डिविजन्स बनी हुई हैं। इसके ऊपर डिविजन्स बनी हुई हैं भाई। यहां पे एक नीडल होती है जो हिलती है, ये जीरो करंट की नीडल, मतलब अगर नीडल यहां पे है तो जीरो करंट है। अगर ये नीडल हिल के उधर चली जाएगी तो ये मैक्सिमम करंट होगा IG। ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी IG। ठीक है ना? IG जब आमतौर पे भारत के घरों में है ना, जब महिलाएं अपने पति को बुलाती हैं या पति उनका बुलाता है तो वो क्या बोलती हैं? क्या बोलती हैं? IG, है ना? तो वही IG है ये। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट या मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर, उसको बोलते हैं IG। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो जरूर बताइएगा, लिख के बताइएगा कि सर हमारे घर पे भी ऐसा ही होता है, हमारे घर पे भी ऐसा ही होता है ना? हाँ, चलो अब इधर देखो। हाँ, मतलब अगर लड़ाई भी होती है ना तो उसमें भी जी करके ही लड़ाई होती है। हाँ, जी करके ही लड़ाई होती है, लेकिन जी करके ही बहुत सुना देते हैं। हाँ, पति बेचारा सुनता रहता है, क्या करें, है ना? बस जी लगाना है पीछे, लेकिन जी करके सुना बहुत देंगे भैया। ठीक है, इधर देखो, ये जीरो है और जीरो से IG, ये मैक्सिमम है जब उधर नीडल चली जाएगी। ठीक है ना? इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट या मैक्सिमम पॉसिबल करंट इन गैल्वेनोमीटर। अगर इससे ज्यादा हो गया तो ये रीडिंग शो नहीं कर पाएगा, फूक जाएगा गैल्वेनोमीटर, फूक जाएगा, काम ही नहीं करेगा भाई। क्या नहीं करेगा? काम ही नहीं करेगा भाई, फूक जाएगा। ठीक है जी? तो गैल्वेनोमीटर की बेचारे की औकात छोटी सी होती है, लेकिन काम बहुत बड़े हैं भैया। छोटे छोटे करंट्स को मेजर कर पाता है। एमीटर की ऐसी औकात नहीं है। एमीटर बड़े करंट्स को मेजर करता है, एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, बड़े करंट्स है। ये छोटे छोटे करंट्स को मेजर करता है। समझे? ओके जी। अब घर पे आपके पास है गैल्वेनोमीटर, घर पे तो नहीं होता, मान लो आपके पास है लेबोरेटरी में गैल्वेनोमीटर। अब आपको बनाना है उसको एमीटर, तो क्या करोगे? भाई? फंस गए भैया। अब यहां पे तो फंस गए सर, कोई बात नहीं, अब इससे हम निकलेंगे, लेकिन पानी पीने के बाद। पानी पिया जाएगा, आप लोग भी पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी रहा हूं। पानी पानी रे, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से। इधर देखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। आपके पास है गैल्वेनोमीटर जो कि मेजर कर पाता है किसको? छोटे करंट्स को। अब आपको एक काम करना है, उसको कन्वर्ट करना है एमीटर में, ताकि वो मेजर कर पाए किसको? बड़े करंट्स को। तो करना क्या पड़ेगा? आइए देखते हैं। देखो इधर, सर्किट में एक वोल्टेज लगाई, एक रेजिस्टर लगाया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया। ठीक है जी? तो दिस इज द गैल्वेनोमीटर। क्लियर? ओके। इसमें कुछ करंट जाएगा, मान लो करंट इसमें आई जा रहा है, लेकिन इतनी झेलने की औकात ही नहीं है गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर की इतनी औकात ही नहीं, अगर इसमें से इतना ज्यादा करंट चला गया तो फूक जाएगा, फूक के धुआं हो जाएगा। ये फूक के क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा। तो जब ये फूक के धुआं हो जाएगा तो भैया इसको बचाना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा। तो बचाने के लिए भैया इतना, भाई हमारे पास एमीटर है नहीं, एमीटर होता तो संभाल लेता बड़े करंट को। ठीक है ना? लेकिन अब गैल्वेनोमीटर जो है वो कैसे संभालेगा, ये देखने वाली बात है। ये बड़ा करंट है भाई, बड़ा करंट है। ठीक है ना? एम्पियर में है, बड़ा करंट है, तो बड़ा करंट गैल्वेनोमीटर को फूक देगा। तो गैल्वेनोमीटर को बड़े करंट से बचाना है, इसके लिए उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, जिसको S बोला जाता है, जिसको डिनोट किया जाता है जनरली S से। आप कोई और सिंबल भी ले सकते हो, किसी क्वेश्चन में कोई और सिंबल भी हो सकता है, मैं जरूरी नहीं कह रहा कि ऐसे ही लिखना है, लेकिन जनरली ऐसा लिखा जाता है। अच्छा,
इसके पैरेलल में S लगाया जाता है, जिसको बोला जाता है शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस ये बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। सबसे पहले यह सुनो कि इसको शंट क्यों बोला जाता है। शंट का मतलब होता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में शंट का मतलब होता है पैरेलल पाथ क्रिएट करना। पैरेलल पाथ क्रिएट करना। मान लो आपकी सर्जरी हो रही है, भगवान ना करे हो, किसी की सर्जरी हो रही है, आपकी नहीं, किसी की सर्जरी हो रही है, ठीक है ना, और आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर हो। मान लो कि कोई भाई उसकी ब्लड वेसल है, वीन है, तो जिसके अंदर फैट जमा हो गया है, ठीक है ना, ब्लॉकेज हो गई है, इसमें ब्लॉकेज है, तो इस ब्लॉकेज को आपको निकालना है, ठीक है ना, या कोई इसी तरीके से आप निकाल पाओगे। तो जितनी देर आप ऑपरेशन करोगे तो उस इंसान को उतनी देर तो जिंदा रखना है ना, तो उसके पैरेलल एक ब्लड का रास्ता बना दोगे, एक आर्टरी या एक वेन इधर क्रिएट कर दोगे, पैरेलल रास्ता क्रिएट कर दोगे। इसको बोलते हैं शंटिंग, इस मेथड को बोलते हैं शंटिंग, ठीक है ना, शंटिंग। एक अलग से एक रास्ता क्रिएट कर दिया ताकि इधर नहीं जा पाए तो उधर चला जाए, ताकि शरीर चलता रहे, दिमाग चलता रहे, दिल चलता रहे, ठीक है ना, इसको शंटिंग बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम है, पैरेलल में रास्ता क्रिएट किया गया है, शंट रेजिस्टेंस। और बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस होता है। सर बहुत छोटा क्यों गया? बहुत छोटा इस वजह से गया यहां पे, ताकि जितना छोटा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट इसमें से निकल जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर में से ज्यादा करंट कितना जा सकता है? IG। गैल्वेनोमीटर में से ज्यादा करंट कितना जा सकता है? IG। तो बाकी कहां से जाएगा? उसमें से। बाकी कहां में से जाएगा? उसमें से, यानी कि मोस्ट ऑफ द करंट passes through S। मोस्ट ऑफ द करंट S से पास हो जाता है, ज्यादातर करंट S में से निकल जाता है, और गैल्वेनोमीटर हमारा ज्यादा करंट से बच जाता है। गैल्वेनोमीटर हमारा ज्यादा करंट से बच जाता है क्योंकि S बहुत छोटा है, जो रेजिस्टेंस बहुत छोटा, उसमें से ज्यादा करंट जाएगा। मतलब ये रेजिस्टेंस काफी छोटा होता है, 0.1 ओम, 0.2 ओम, 0.3 ओम, पॉइंट्स में होता है भाई, जनरली पॉइंट्स में होता है, तो बहुत कम करंट जाएगा, मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा करंट ऊपर से निकल जाएगा। गैल्वेनोमीटर बच जाएगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर से बहुत कम करंट जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो गैल्वेनोमीटर यहां पे फूकने से बच गया। अब इसी को मैं अलग से यहां पे दिखा देता हूं। एक गैल्वेनोमीटर है, उसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस है जी, ठीक है जी। करंट है यहां पे I, इधर गया IG और इधर गया I माइनस IG। मुझे एक बात बताओ, दोनों पैरेलल में है? दोनों पैरेलल में है कि नहीं? पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। कैलकुलेशन करो। अब कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? हमें यह पता करना है कि हम S कितना लगाएं, हमें यह पता करना है S कितना लगाएं, तो उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन क्या होगी भैया? दोनों वोल्टेज सेम है जी, वोल्टेज जो है गैल्वेनोमीटर के क्रॉस और शंट के क्रॉस सेम है, दोनों की वोल्टेज सेम है। कैलकुलेशन करो, IG इंटू G, G इसका रेजिस्टेंस हो गया भाई, G मैं लिख देता हूं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। सारी चीजें मेंशन करूंगा, ऐसा नहीं है कि एक भी चीज छोड़ूंगा। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी। IG इंटू G इज इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू S। I इंटू R होता है, ठीक है ना। इससे हमारे पास सीधा, ठीक है ना, या तो ऐसे याद रख लो, ये डेरिवेशन आ सकती है बोर्ड में। ये बोर्ड में डेरिवेशन नहीं मतलब पूरा एक्सप्लेन करना आ सकता है, डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं, बस डायग्राम एक्सप्लेन करनी है, ये सारी चीजें बतानी है जो मैंने लिखी हुई है, बस उतना भी बता दोगे तो बहुत है, ठीक है ना। G इंटू IG इंटू G
इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। वोल्टेज सेम करिए, आई इंटू आर करा है बस, ठीक है ना। तो यहां से एस आ जाएगा भैया। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं इसको, कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे याद कर लो। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, उसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है ना। अगर IG बहुत छोटा है, अगर IG बहुत छोटा है I से, तो कैलकुलेशन बच सकती है, इजी हो सकती है, क्योंकि फिर I माइनस IG को तकरीबन आप I लिख सकते हो। अगर ऐसा है, अगर क्वेश्चन में IG बहुत छोटा दे रखा I के रिस्पेक्ट में, तो I माइनस IG को आप तकरीबन I लिख सकते हो, तकरीबन I, ठीक है ना। इससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। अगर ऐसा नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, फिर नहीं आप ऐसा कर सकते, फिर आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इतना शंट रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखोगे, बोर्ड में जब लिखने के लिए आ जाएगा तो लिखना भी पड़ता है, तो आप लिखोगे अ शंट रेजिस्टेंस S इज इक्वल्स टू IG इंटू G अपॉन I माइनस IG must be connected with galvanometer coil। कुछ मर्जी लिख लो, विद गैल्वेनोमीटर लिख लो या गैल्वेनोमीटर कॉइल लिख लो, आपकी मर्जी है। विद गैल्वेनोमीटर कॉइल टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर। इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, शंट के ब्रैकेट में लिख देना वेरी स्मॉल, पता होना चाहिए ना, वेरी स्मॉल। शंट का मतलब तो होता है पैरेलल, ठीक है ना, लेकिन वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ये कनेक्ट करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ, किसमें, ठीक है ना, मस्ट बी कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर कॉइल इन पैरेलल लिखना पड़ेगा भाई, इन पैरेलल टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर, ठीक है ना। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ किसमें लगाना पड़ेगा, पैरेलल में, ताकि ये जो है किसमें कन्वर्ट हो जाए, एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। समझे, क्लियर होना चाहिए भाई। तो अब इसके फायदे क्या हुए, इसको लगाने के फायदे क्या हुए, फायदे भी तो समझेंगे भाई। हम हैं मतलबी लोग, हम हर जगह ढूंढते हैं क्या, फायदा, हर जगह ढूंढते हैं क्या, फायदा ढूंढते हैं। तो भैया हम यहां पे देखेंगे कि इसके फायदे क्या हैं। फायदा ये हुआ शंट लगाने का कि गैल्वेनोमीटर इज सेव्ड फ्रॉम लार्ज करंट। गैल्वेनोमीटर जो है वो लार्ज करंट से बच गया, ठीक है ना, लार्ज करंट से बच गया भाई। गैल्वेनोमीटर इज सेव्ड फ्रॉम लार्ज करंट, लार्ज करंट से गैल्वेनोमीटर बच गया, पूरा पक्का बच गया भाई। लार्ज करंट से गैल्वेनोमीटर बच गया, ठीक है ना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लग गया तो ज्यादातर करंट ऊपर से निकल गया, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर बच गया। दूसरा एक और काम हो गया हमारा, सर दूसरा काम क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर formed is very less near to ideal। आइडियल तो नहीं हुआ लेकिन बहुत कम इसका रेजिस्टेंस मिल गया, जो कि हमें एमीटर के लिए चाहिए होता है भाई। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले कि एमीटर का रेजिस्टेंस कम चाहिए, ठीक है ना, कम चाहिए। अगर जीरो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जीरो नहीं हो पाता तो कम चाहिए। अब देखो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में क्या कनेक्ट किया है, एस, ये दोनों मिलके ये क्या चीज है, ये एमीटर है। ये क्या चीज है, एमीटर ही तो है। ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया है, तो ये दोनों का रेजिस्टेंस मिला के एमीटर का रेजिस्टेंस आएगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस आर ए क्या बनेगा, पैरेलल में क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2।
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, ये वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। और पैरेलल में मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया हुआ है, जिनको नहीं पता सुन लो। पैरेलल में जो वैल्यू आती है किसी भी रेजिस्टेंस की, वो उन सब से कम होती है जिससे वो मिलके बने हैं। तो ये जो RA आएगा ये G से भी कम आएगा और S से भी कम आएगा, पक्की बात है। मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। पैरेलल में मान लो एक रेजिस्टेंस 2 ओम है और एक रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो इनका पैरेलल करो 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, 6/5 यानी कि 1.2 ओम। तो आप देखो यहां पे क्या ये 2 ओम से कम है, क्या ये 3 ओम से कम है? बिल्कुल। तो जो भी रिजल्ट पैरेलल में आएगा वो पक्का उन दोनों से कम होगा जिनसे वो बना है। तो इसका मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस भी काफी कम होगा। सिंस S इज वेरी लेस, भाई आपको पता है कि S बहुत कम है, S बहुत छोटा है, देयरफॉर RA इज ऑल्सो वेरी लेस। इसका मतलब RA भी काफी कम है, RA भी काफी कम है भैया। क्योंकि S काफी कम है तो इसका मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस भी काफी कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं दोनों से तो बना है। तो एमीटर का रेजिस्टेंस काफी कम होगा तो नियर टू आइडियल पहुंच जाएगा। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है भाई, एरर कम आएगा, एरर कम आएगा, एरर लेस। तो लिखेंगे द एरर वुड बी लेस। तो ये अच्छी बात है, तो ये एडवांटेज हो गए। एडवांटेज पूछ सकता है कोई आपसे, तो ये 2 एडवांटेज लिखने जरूरी हैं। गैल्वेनोमीटर लार्ज करंट से बच जाता है, ठीक है ना, और एरर भी उसकी रीडिंग में कम आता है, क्योंकि उससे जो एमीटर बनता है उसका रेजिस्टेंस बड़ा कम होता है जी, बड़ा कम होता है रेजिस्टेंस। तो ये फायदा हो गया जी, बहुत फायदा हो गया सर, बड़ा फायदा हो गया जी। पंजाबी विच कहंदे ने, पंजाबी विच कहंदे भी बहुत ज्यादा वड्डा फायदा हो गया भाई, इन्ना वड्डा फायदा हो गया भी समझ ही नहीं आ रही भी की करिए इन्ने फायदे दा। हैं जी, एक कमेंट पढ़ा था मैंने तो जिसमें लिखा था कि सर पंजाबी में पढ़ाओ बड़ा वधिया मजा आंदा जी। मैं तो पंजाबी में पढ़ा दूंगा लेकिन बाकियों को मजा नहीं आएगा भाई। हाँ, कभी कभी बीच बीच में वर्ड यूज कर ले तो वो चल जाता है, लेकिन ऐदा नहीं आपा करना कि आपा सारा ही लेक्चर पंजाबी च कर दिए, ये नहीं आपा कर सकते भाई। हाँ, लेकिन मजा आंदा बोल के, मैनू भी मजा आंदा भाई। चलो इधर देखो जी, इधर देखो, अब हिंदी पे आ जाओ वापस, है ना। बीच बीच में हम जाते रहते हैं, कभी इंग्लिश में चले गए, इंग्लिश तो मेरी आपको पता ही है ना, कभी पंजाबी में चले गए, और कोई भाषा मैं बोलूँगा आपको समझ में नहीं आएगी। बोल तो मैं सारी सकता हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आएगी। चलो इधर देखो, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम gives full scale deflection when 10 milliampere of current is passed. To convert it into 10 ampere range ammeter, the resistance of the shunt required will be। देखो बड़ा आसान है, कह रहे गैल्वेनोमीटर है, उसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है पैरेलल में शंट लगाना है। गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस क्या है जी, 100 ओम, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब IG, कितना करंट, 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर है, उसको कन्वर्ट करना है एमीटर 10 एम्पियर रेंज का बनाना है जी। तो मतलब ये हो गया जी, यहां पे I, यहां पे IG, यहां पे I माइनस IG, कितने का बनाना है, 10 एम्पियर का बनाना है एमीटर, जो 10 एम्पियर तक मेजर कर पाए, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी, वही फॉर्मूला मेरे को ये याद है, GIG इंटू I माइनस IG इंटू S, ठीक है जी। तो S आ गया GIG अपॉन I माइनस IG। एक बात देखो जी, एक बात देखो, IG कितना है, 10 मिली एम्पियर है जी, मिली मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर, तो ये 10 की पावर -2 एम्पियर बन गया, बहुत छोटा करंट है जी। ये 10 है, ये 10 की पावर -2 है, समझ पा रहे हो। तो इसको अप्रोक्सीमेटली GIG बाय I लिखा जा सकता है जी। I माइनस IG को अप्रोक्सीमेटली I लिख लो, यहां पे अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, मैंने कहा था पहले चेक करना है। तो 100 ये G की वैल्यू हो गई, IG की वैल्यू 10 मिली एम्पियर,
मतलब 10 की पावर -2 और i की वैल्यू कितनी है 10। सही है जी। तो ये तो 2 जीरो यहां पे है, 2 जीरो कट गई इससे, तो 1/10 यानी कि 0.1 ओम। मैंने बोला था ना कि बड़ी कम वैल्यू होती है जी शंट रेजिस्टेंस की, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है जी 0.1 ओम। खत्म, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाया बात खत्म, फॉर्मूला लगाया बात खत्म। समझे? समझ गए? सुनो जी, गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम, मतलब गैल्वेनोमीटर का खुद का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पॉज कर लो, सॉल्व करो, फिर देखो सॉल्यूशन। पॉज करो, सॉल्व करो, फिर देखो सॉल्यूशन। चलो आओ। गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम shows full scale deflection current when a current of 1 ampere passes through it। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG की वैल्यू 1 एम्पियर है, इस बार 1 एम्पियर है। ठीक है, ध्यान से सुन लो। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर टू रीड करंट अप टू 5 एम्पियर। इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है जो कि 5 एम्पियर तक मेजर कर पाए। तो बताओ क्या करना पड़ेगा? कहना पुटिंग इन सीरीज अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस, सीरीज में ये लगा दो, सीरीज में ये लगा दो, पैरेलल में ये लगा दो, पैरेलल में ये लगा दो। भूल के भी इनको टिक मत कर देना भाई, सीरीज में तो लग ही नहीं सकते, सीरीज में थोड़ी लग सकते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगेंगे। क्या लगेंगे? पैरेलल में। क्या लगेंगे? पैरेलल में लगेंगे भैया। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाना है। कितना लगाना है ये देखना भाई, तुक्का भी मारना है तो ये दोनों पे थोड़ी मारोगे, इनमें से मार लेना भाई। ठीक है जी। तो पुटिंग इन अ पैरेलल अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, पुटिंग इन पैरेलल अ रेजिस्टेंस ऑफ 240 ओम। तो के लगाएंगे सर जी, सर जी के लगाएंगे। देखो के लगाना है भाई, देखो जरा। तो इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस 15 या 240 कैसे कैलकुलेट करेंगे? GIG अपॉन I माइनस IG। इसमें I और IG को इग्नोर नहीं कर सकते, IG को कंपेरेबल वैल्यूज हैं, ठीक है ना, इग्नोर नहीं कर सकते। कांट बी इग्नोर्ड, मैं लिख देता हूं कांट बी इग्नोर्ड, ये चेक करना पड़ेगा, हर बार इग्नोर नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू I। समझे जी? तो G की वैल्यू लिखो जी 60, IG की वैल्यू कितनी है 1, I माइनस IG 5 माइनस 1, तो 60 इंटू 1/4, 60/4 यानी कि 15, ये आंसर है। खत्म, खत्म भाई। वैसे तो देखो शंट रेजिस्टेंस बड़ा छोटा होता है और IG की वैल्यू बड़ी छोटी होती है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा दे दिया तो फिर अब क्या करें, फिर जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे चलना पड़ेगा। ठीक है जी, अपनी मर्जी से नहीं चल सकते फिर। समझे? तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। 2009 का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। एमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड द शंट रेजिस्टेंस। होमवर्क ले लो, होमवर्क के साथ में एक बात नोट कर लो। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे जिसमें बोल रहे थे कि सर अभी आप होमवर्क नहीं दे रहे। देखो यार पंगा क्या है, मैंने वो क्यों बंद किया वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब होमवर्क और रिवीजन जो है वो भी क्यों बंद करी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो होता क्या है कि जब यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर जाता है, ठीक है ना, ऐप पे जब आप बैच खरीद के पढ़ते हो तब बात अलग होती है। यूट्यूब पे जब लेक्चर जाता है तो यूट्यूब पे कभी भी कोई भी रैंडम स्टूडेंट आके उस लेक्चर को देखता है ना, तो उस टाइम पे रिवीजन अगर हम करते हैं तो उसको पिछले लेक्चर के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो उसके लिए रिवीजन का कोई सेंस नहीं होता। आप लोगों के लिए मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि अब हम होमवर्क जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। होमवर्क डिस्कशन करेंगे लेकिन डिस्कशन हम लेक्चर के एंड में रखेंगे, ठीक है ना। डिस्कशन एट एंड ऑफ एवरी लेक्चर। हर लेक्चर के जो भी होमवर्क रहेगा, अगर रहेगा तो हो सकता है किसी लेक्चर में ना भी रहे, लेकिन जो भी होमवर्क रहेगा वो हर लेक्चर के एंड में, नेक्स्ट लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एंड ऑफ नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर के एंड में डिस्कस किया जाएगा उस होमवर्क को, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कभी होमवर्क मिलेगा तो वो नेक्स्ट लेक्चर के एंड में होगा, ठीक है ना, ताकि बाकी का जो हमारा लेक्चर है वो स्मूथली चलता रहे, है ना। शुरू में ही हम होमवर्क डिस्कस करेंगे
तो फिर वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप आप इसको समझने की कोशिश करोगे इस बात को, ठीक है ना। तो हर चीज का एक प्रॉपर रीजन होता है जो कि मैंने आपको यहां पे बताया है। तो चलो भाई, एमीटर में आपको कन्वर्ट करना इसको आ गया। अब सीखेंगे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना। अब सीखेंगे किसमें? वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना। तो वोल्ट मीटर के लिए क्या करेंगे, देखो जी, ये सर्किट है, ठीक है ना। अब इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। मान लो इसके अक्रॉस करना है, ठीक है ना। ये R1 R2 लगा दिए, ये V लगा दिया। मान लो R1 के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो वोल्ट मीटर तो है नहीं मेरे पास, मेरे पास क्या है? गैल्वेनोमीटर। तो मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब पंगा क्या हो गया जी? पंगा ये हो गया गैल्वेनोमीटर के साथ कि ये ज्यादा करंट को झेल नहीं सकता, ये ज्यादा करंट को झेल नहीं सकता। तो जब इधर से करंट आएगा, चलो कुछ नीचे चला जाएगा लेकिन बाकी का ऊपर जाएगा, तो ये फूक जाएगा। फूक गया भाई, गैल्वेनोमीटर फूक गया, गैल्वेनोमीटर फूक गया भाई, ठीक है ना। क्योंकि कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में से नहीं जाएगा अब, ठीक है ना। अब ठीक ठाक करंट जाएगा, ठीक ठाक करंट जाएगा। कुछ तो चलो इधर चला जाएगा, बाकी तो इधर ही जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर फूक जाएगा इससे। तो अब गैल्वेनोमीटर को बचाना है। गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए अब क्या करेंगे भाई? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछले में आपने गैल्वेनोमीटर को कहां लगाया था? आपने गैल्वेनोमीटर को यहां पे लगाया था। अब आप कह रहे हो कि पैरेलल में लगाओ, अब आप कह रहे हो पैरेलल में लगाओ। दिक्कत बेटा यही है कि गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वोल्टेज अगर मेजर करनी है तो वोल्टेज सीरीज में लगा के नहीं हो सकती मेजर। तो वोल्टेज के लिए इसको पैरेलल में ही लगा दिया हमने, ठीक है ना। पैरेलल में लगा दिया गैल्वेनोमीटर को। लेकिन पंगा ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर तो वोल्टेज मेजर करता ही नहीं, गैल्वेनोमीटर तो छोटे छोटे करंट मेजर करता है। अब ये छोटे छोटे करंट मेजर कर रहा है लेकिन इसमें तो इसमें ज्यादा करंट चला जाएगा। अगर ये ज्यादा करंट इसमें चला गया तो फूक जाएगा। इसके साथ बड़ा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो ताकि इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस बड़ा हो जाए, ताकि इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। यानी कि अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, अगर मैं इसको दिखाऊं आपको कि इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बड़ा हो जाए, ओवरऑल रेजिस्टेंस बड़ा हो जाए, तो गैल्वेनोमीटर के साथ बड़ा लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो डिवाइस है ये मिलके एक्ट करती हैं वोल्टमीटर की तरह। ये वोल्टेज मेजर करेगी भाई, ये मिलके मेजर करेगी वोल्टेज। तो ये जो डिवाइस है गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, तो ये मैं एक्ट करती है किसकी तरह? वोल्टमीटर की तरह। एक्ट किसकी तरह करती है? वोल्टमीटर की तरह एक्ट करती है भाई। अब ये इसके साथ रेजिस्टेंस लगाओ क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट, ठीक है ना। इनफाइनाइट चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए सीरीज में ज्यादा ही लगाना पड़ेगा ना, तभी तो वोल्टमीटर बन पाएगा ये। अब गैल्वेनोमीटर, इससे गैल्वेनोमीटर का फायदा क्या हुआ सर? आईजी करंट, बहुत छोटा करंट इसमें से जाएगा, बहुत छोटा करंट इसमें से जाएगा, बाकी नीचे से निकल जाएगा, बाकी नीचे से निकल जाएगा भाई, ठीक है ना। बाकी नीचे से निकल जाएगा तो बहुत छोटा करंट इसमें से जाएगा। गैल्वेनोमीटर फूकने से बच गया क्योंकि इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस हो गया, फूकने से बच गया। ये बहुत छोटा करंट जाएगा क्योंकि इस वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसमें से बहुत छोटा करंट जाएगा और बाकी का करंट नीचे से निकल गया। और एक और फायदा हो गया। फायदा क्या हो गया? फायदे लिखवा दूंगा अगले में। फायदा ये हो गया कि भाई वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा चाहिए होता है, तो हो गया ज्यादा से ज्यादा। यार बड़ा लगाया, इसीलिए तो लगाया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चाहिए ताकि एरर भी कम आए। तो दोनों फायदे हो गए, गैल्वेनोमीटर फूकने से बच गया और रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो गया। अब ये वैल्यू मेजर करनी है, क्या लिखोगे? V इज इक्वल टू आई आर।
V इज इक्वल टू आई जी, करंट कितना है G, और रेजिस्टेंस है सीरीज में ऐड हो जाता है रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू आई जी, मान लो ये वोल्टेज मेजर करनी है आपको, आई जी इंटू जी प्लस आर, इंटू जी प्लस आर। बस मैं तो ये याद रखता हूं, जब आप डेरिवेशन करके दिखाओगे बोर्ड में, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, तो उसमें आपको आर की वैल्यू निकालने के लिए बोली जाएगी। तो आई जी को नीचे ले आओ, जी प्लस आर, तो आर कितना बन गया, V बाय आई जी माइनस जी, V बाय आई जी माइनस जी, V बाय आई जी माइनस जी, V बाय आई जी माइनस जी। ठीक है जी, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई भाई, V बाय आई जी माइनस जी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, इज दैट क्लियर? ठीक है ना, V बाय आई जी माइनस जी। सो दैट शुड बी द क्लियर आंसर, कि ये रेजिस्टेंस साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि इसको हम कन्वर्ट कर सके किसमें, वोल्ट मीटर के अंदर। ठीक है ना, यहां पे हमें इसको वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है। ठीक है ना, वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है, तो रेजिस्टेंस जो है वो V बाय आई जी माइनस जी हो गया। ठीक है जी, तो ये रेजिस्टेंस इसके साथ, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के सीरीज के साथ क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में। अच्छा अब सुनो, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज तो वही है, गैल्वेनोमीटर इज सेव्ड फ्रॉम, लिखा देता हूं क्योंकि पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। सेव्ड फ्रॉम स्टेटमेंट बन के आ सकती है, सेव्ड फ्रॉम लार्ज करंट्स। ठीक है ना, दूसरा फायदा क्या हो गया, द वोल्ट मीटर फॉर्म्ड हैज हाई रेजिस्टेंस। ठीक है ना, हाई रेजिस्टेंस, तो वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई लिख दो, वेरी हाई लिख दो, अच्छी बात है, वेरी हाई लिख दो। तो हेंस एरर इन रीडिंग वुड बी लेस, तो रीडिंग में एरर जो आएगा वो कम आएगा। तो जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए वो मैंने आपको यहां पे लिख भी दिए, तो कि भैया गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो पैरेलल में बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसका नाम है शंट रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो बोर्ड में जब भी आ जाए तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना, और बाकी न्यूमेरिकल तो अभी हम करेंगे। आओ फिर आओ, 2004 और 2002 में आ गया है, गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज वोल्ट मीटर विल हैव, थ्योरी क्वेश्चन है, 2 बार आया है। तो 2004 और 2002 में क्या आया है कि भैया क्या करना पड़ेगा वोल्ट मीटर बनाने के लिए, लो रेजिस्टेंस नहीं भैया, हाई हो सकता है, हाई हो सकता है, लो तो नहीं लगाना होता वोल्ट मीटर के लिए, हाई लगाना होता है। किस में लगाना होता है, सीरीज विद इट्स कॉइल, इट्स मतलब गैल्वेनोमीटर, इट्स का मतलब गैल्वेनोमीटर, इट्स मतलब यहां पे गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई लगाना होता है, यही आंसर है, समझे। इट्स मतलब गैल्वेनोमीटर, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, समझे, क्लियर हो गया। चलो फिर पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, आओ फिर आगे, अभी समझा देता हूं भाई कि क्या चीज है ये। देखो 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 क्या आया है, सुनो, 100 मिली एम्पियर करंट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस। IG की वैल्यू 100 मिली एम्पियर दे रखी है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इन अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। The resistance connected with galvanometer to convert it into a voltmeter of range 5 volt, वोल्टेज की रेंज कितनी है, 5 वोल्ट्स। इस रेंज में कन्वर्ट करना है तो हमें R की वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू चाहिए, समझ गए। आसान है सवाल यार, सीरियसली आसान है, कुछ भी नहीं करना। 100 मिली एम्पियर 100 इंटू 10 रेज टू पावर -3, तो ये 10 रेज टू पावर -1 मिली एम्पियर बचा, 1 एम्पियर बचा। ठीक है ना, कन्वर्ट करना मत भूलना। तो R इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला,
मैंने कहा था आपको कि या तो ये याद रख लो, मेरे को ये याद है, मैं नहीं करता याद, फालतू में क्यों करूं, बट हां बनाना पड़ सकता है। तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई जी माइनस जी। वैसे तो दोनों याद रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो V कितना है 5, आई जी कितना है 10 की पावर -1 और माइनस जी यानी कि 2, ये 10 ऊपर आ जाएगा तो 50 माइनस 2 48 ओम, ये आंसर है। अब जरूरी नहीं है कि भैया आंसर बहुत लार्ज ही आए, ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। अब मैंने एक बार बोल दिया कि बहुत लार्ज होना चाहिए, वो तो आइडियल सिनेरियो है कि हम लार्ज रखना चाहते हैं। मान लो नहीं रख पा रहे तो फिर वही आंसर आएगा जो क्वेश्चन के हिसाब से होगा, ठीक है जी। यहां पे 48 आया है, ठीक है ना, यहां पे 48 आया, बहुत ज्यादा कोई लार्ज नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, ठीक है जी। हाँ गैल्वेनोमीटर के मुकाबले में तो है भाई, गैल्वेनोमीटर तो 2 ओम का है, ये फिर भी 48 का है, तो चलो कुछ तो फर्क है, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आएंगे। आ जाओ अब सेंसिटिविटी, वोल्टमीटर एमीटर में कन्वर्ट करना सीख लिया, अब बात करते हैं सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? अगर आपके दांतों में झंझनाहट होती है तो उन झंझनाहट को रोकने के लिए सेंसोडाइन का प्रयोग होता है। वो दांतों की सेंसिटिविटी होती है। आपके दांत बहुत ही कोई नॉर्मल सी चीज खा ली आपने, थोड़ा सा मीठा खा लिया, थोड़ा सा ठंडा खा लिया, थोड़ा सा गर्म खा लिया, दर्द करने लगते हैं दांत, होता है सबके दांतों में कभी ना कभी सेंसिटिविटी होती है। उसके लिए सेंसोडाइन का प्रयोग आप कर सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। हालांकि सेंसोडाइन वालों ने इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, मैं अक्सर बार बार एडवर्टाइजमेंट करता रहता हूं अलग अलग चीज़ों की, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कोई भी मुझे पैसे नहीं देता, मना कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की क्या मतलब है इस बात का, इसको समझिए। जैसे कि दांतों की सेंसिटिविटी होती है वैसे ही गैल्वेनोमीटर की भी सेंसिटिविटी होती है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि मैं पानी पीने के मामले में भी थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव हूं, है ना, हाँ बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं, मुझे पानी की प्यास हर आधे घंटे बाद लगती रहती है। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का क्या मतलब है, आइए देखिएगा जरा। कोई भी किसी भी चीज की सेंसिटिविटी, मान लो मैं आपसे कहूं कि यार ये पर्सन है, ये बड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, इसको एक जरा सा कुछ बोल दो ये रोने लग जाता, जरा सा डांट दो रोने लग गया, जरा सा बोल दिया रोने लग गया, थप्पड़ तो भी मारा ही नहीं, जरा सा बोलने पे ही रोने लग गया, तो उसको बोलते हैं सेंसिटिव ज्यादा है। यही चीज एमीटर और गैल्वेनोमीटर में होती है। एमीटर उतना सेंसिटिव नहीं है भाई, एमीटर में से अगर छोटा करंट जाएगा ना, ध्यान से सुनना, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव क्यों बोल रहा हूं मैं, जो छोटी सी बात पे बिफर जाए, छोटी सी बात पे रोना शुरू कर दे, वो पर्सन ज्यादा सेंसिटिव होता है। ऐसे ही डिवाइसेस का होता है, जो छोटे से करंट पे ही रीडिंग शो कर दे, वो ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होती है। सेंसिटिव ज्यादा है, छोटे मोटे करंट आ रहे हैं ना, छोटे मोटे करंट, उसी पे रीडिंग शो कर देगा, नीडल हिलने लगेगी, नीडल हिलने लगेगी, रीडिंग शो हो जाएगी। एमीटर में ऐसा नहीं होता, एमीटर बड़े करंट मेजर करता है। अगर एमीटर में से छोटा सा करंट जाएगा ना, एक मिली एम्पियर का चला गया, एमीटर की नीडल नहीं हिलेगी अपनी जगह से, वो नहीं हिल रही भाई, समझ पा रहे हो, वो सेंसिटिव नहीं है। गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए इसकी सेंसिटिविटी पढ़ते हैं हम, एमीटर की सेंसिटिविटी नहीं पढ़ते हम। समझ पा रहे हो कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, समझ पा रहे हो, समझना पड़ेगा भाई। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है कि वो कितना छोटे से छोटा करंट मेजर कर पाता है, ठीक है ना। इसका मतलब है हाउ मच स्मॉल करंट इट कैन मेजर। उसके लिए डब्बा बनाते हैं गैल्वेनोमीटर वाला, इसके ऊपर डिवीजन्स दिखाते हैं, ये डिवीजन्स हैं, ठीक है ना। नीडल जब हिलेगी तो उसमें रीडिंग शो होगी। मान लो ये नीडल हिल के यहां पे आ गई, ये थीटा एंगल हिल गई, थीटा बोलेंगे डिफ्लेक्शन,
डिफ्लेक्शन, कि कितनी डिवीजन आगे चला गया ये, इसको बोलेंगे डिवीजन। एक डिवीजन है ना, दो ये जो बनी हुई है इसके बीच का जो रास्ता है वो क्या है, डिवीजन है। बीच का जो पोर्शन है उसको डिवीजन बोलेंगे। जितना ज्यादा करंट आएगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी भाई। जितना ज्यादा करंट आएगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। ध्यान से सुनो आप इस बात को। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन। थीटा प्रोपोर्शनल टू आई या फिर आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन, ये बात मानते हो? बिल्कुल मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा भाई, ठीक है ना। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट होता है IS। प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, वहां पे एक कांस्टेंट आ गया, वो कांस्टेंट होता है IS, यानी कि IS आ गया थीटा बाय आई। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। कितना सेंसिटिव है गैल्वेनोमीटर ये इससे पता चलेगा। थीटा बाय आई, थीटा मतलब कितनी डिफ्लेक्शन आई, और पर यूनिट करंट, ठीक है ना। दैट मींस डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। पर यूनिट करंट के लिए कितनी डिफ्लेक्शन आई, ये करंट सेंसिटिविटी है भाई। पर यूनिट करंट के लिए कितनी डिफ्लेक्शन आई, ये करंट सेंसिटिविटी है। करंट नीचे है, डिफ्लेक्शन ऊपर है। करंट नीचे है, डिफ्लेक्शन ऊपर है भाई। करंट नीचे, डिफ्लेक्शन ऊपर, करंट नीचे, डिफ्लेक्शन ऊपर। समझ पा रहे हो? हाँ, ये बात को समझना अच्छे से, क्योंकि सेंसिटिविटी अगर मुझे ज्यादा करनी है, ठीक है ना, मुझे ज्यादा सेंसिटिविटी करनी है, सपोज करो, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आनी चाहिए। छोटे से छोटे करंट के लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा, इसीलिए करंट नीचे आ रहा है। करंट अगर छोटा होगा, छोटे करंट के लिए भी अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा मिल जाएगी तो सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। समझ पा रहे हो कि अगर थीटा ज्यादा करंट कम, तो इन दोनों से करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। छोटे से छोटे करंट के लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा आ जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर बिफर जाए। छोटा सा करंट आया, गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग शो कर दी। छोटा सा करंट आया, गैल्वेनोमीटर ने रोना शुरू कर दिया, रीडिंग शुरू कर दी। इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा है। समझ पा रहे हो? जैसे इंसानों के साथ होता है वैसे ही गैल्वेनोमीटर के साथ भी है। छोटे से छोटे करंट के लिए ज्यादा से ज्यादा रीडिंग, सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की क्या होगी, ज्यादा होगी। समझे भाई? यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है थीटा। मेजर किया जाता है डिवीजन्स के हिसाब से कि कितनी डिवीजन्स है, और ये करंट एम्पियर में, डिवीजन पर एम्पियर, डिवीजन पर एम्पियर, ठीक है ना। डिवीजन पर एम्पियर में इसकी यूनिट्स मेजर की जाती है। डिवीजन पर एम्पियर, डिवीजन पर एम्पियर। क्लियर? ओके। एक टर्म होती है जी VS, वोल्टेज सेंसिटिविटी। जैसे करंट सेंसिटिविटी होती है वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होती है। वोल्टेज सेंसिटिविटी में थीटा डिवाइडेड बाय V होगा, थीटा डिवाइडेड बाय V, ठीक है ना। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट नहीं होगा, यहां पे पर यूनिट वोल्टेज होगा। यूनिट क्या होंगे, डिवीजन पर वोल्ट, डिवीजन पर वोल्ट, डिवीजन पर वोल्ट, डिवीजन पर वोल्ट। ठीक है जी, क्लियर होनी चाहिए बात आपको। एक टर्म होती है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, बस ये टर्म याद रखनी है। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं इसे, या कुछ लोग इसे फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। फिगर ऑफ मेरिट, जनरली इसे जी से लिखा जाता है, जी से, ठीक है ना, जी से। तो वैसे तो रेजिस्टेंस बोलते हैं हम गैल्वेनोमीटर का जी से, लेकिन यहां पे जनरली इसे जी से लिखा जाता है। ये 1 करंट सेंसिटिविटी होती है भाई, मतलब I बाय थीटा। थीटा बाय आई होता है या I बाय थीटा होता है, ठीक है ना। इसके यूनिट्स होते हैं एम्पियर पर डिवीजन, एम्पियर पर डिवीजन,
एम्पियर पर डिवीजन, ठीक है जी, ये इसके यूनिट्स हैं। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। करंट सेंसिटिविटी हो गई थीटा बाय आई, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई थीटा बाय वी, ठीक है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई थीटा बाय वी। क्लियर हो रही है ये बात आपको, ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए भैया। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को कर दो डिवाइड, आई एस बाय वी एस, थीटा बाय आई और थीटा बाय वी, ठीक है जी। तो थीटा थीटा कट जाएगा, वी ऊपर चला जाएगा, आई नीचे रह जाएगा। वी बाय आई क्या होता है? रेजिस्टेंस। किसका आएगा यहां पे रेजिस्टेंस? इसको आरजी बोल देते हैं। सर आरजी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जी मैंने इधर यूज कर लिया। तो ये रेजिस्टेंस किसका आएगा? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आएगा आई एस बाय वी एस। ये बात याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आई एस बाय वी एस होगा भाई, वी बाय आई नहीं होगा, वी बाय आई नहीं होगा। वी बाय आई तो ये है, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन अगर सेंसिटिविटी की फॉर्म में लिखोगे तो आई एस बाय वी एस होगा। उल्टा मत कर देना, सेंसिटिविटी की फॉर्म में लिखोगे तो आई एस बाय वी एस होगा। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, याद रखना भाई। समझ पा रहे हो? मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, ऐसे नहीं बोला मैंने। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, आई एस बाय वी एस होगा, आई एस बाय वी एस होगा भाई। ये बात ध्यान रखो यहां पे। आई एस मतलब थीटा बाय आई, वी एस मतलब थीटा बाय वी, वी बाय आई हो गया, इसको आर बोलेंगे। समझ गए? सवाल पे आओ भाई। यह सवाल 2004 में आया था। क्या सवाल है देखो जरा। गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस has 25 divisions. Current of 4 into 10 raised to power minus 4 ampere gives a deflection per division. To convert this galvanometer into a voltmeter of range 25 volt, it should be connected with a resistance of. देखो कुछ कुछ सेंसिटिविटी का यूज हो गया भाई, कुछ कुछ सेंसिटिविटी का यूज हो गया। पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं साइड में हट जाता हूं। हाँ अब आओ, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम। जी बोल दो, आर जी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिविजन्स कितनी है? 25। टू कन्वर्ट दिस इनटू गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर का जो रेंज है वो 25 वोल्ट है, 25 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इट शुड बी कनेक्टेड विद, आर निकालना है। आर क्या होता है? वी बाय आई जी माइनस जी। तो हमें आई जी अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन आई जी हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, यहां पे कह रखा है कि 25 डिविजन है टोटल। अ करंट ऑफ 4 into 10 raised to power minus 4 एम्पियर गिव्स अ डिफ्लेक्शन पर डिवीजन। एक डिवीजन के लिए 4 into 10 raised to power minus 4 एम्पियर आता है, तो 25 डिवीजन के लिए कितना आएगा? वही फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगा। आईजी का मतलब होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब पूरा स्केल अगर घूम जाए तो, ठीक है ना। एक डिवीजन का करंट है ये, तो एक डिवीजन का करंट है, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 raised to power minus 4, तो 25 into 4 100 हो गया। 100 into 10 raised to power minus 4, तो ये बन गया 10 raised to power minus 2 एम्पियर। समझे? 10 raised to power minus 2 एम्पियर। बस अब हो गया काम। ये आईजी है, अब ये आईजी है। इसमें आईजी निकालना पड़ा, इसमें आईजी निकालना पड़ा, और हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। कुछ लोग जो हैं यहां पे देख पा रहे होंगे कि यहां पे आईजी नहीं लेना, इसको पागल हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। देखो अब V बाय आई जी, V कितना है? 25, आई जी कितना है? 10 की पावर माइनस 2, और माइनस जी यानी कि 50। तो 25 बाय 10 raised to power minus 2 ऊपर जाएगा तो 2500 हो जाएगा। 2500 में से 50 घटाओ, कितना हो गया? 2450 हो। ये आंसर 2450 ओम। हाँ ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सारे सीरीज में ही लगाते हैं भाई हम, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ही लगाते हैं हम, ठीक है ना। तो लार्ज रेजिस्टेंस को तो देखो लार्ज आएगा, 2450 वैल्यू आई है। कितनी वैल्यू आई है? 2450 वैल्यू आई है। तो ये रिलेटेड था सेंसिटिविटी से, डिवीजन से, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बाद में करवाया है। वोल्टमीटर का ही कन्वर्ट वोल्टमीटर में किया, लेकिन करवाया मैंने कब है? बाद में। ये सवाल होमवर्क 2018 नीट में आया था, अभी अभी आया था, तो ये अब आपके लिए आप ले लो होमवर्क। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म हो गया। हमने गैल्वेनोमीटर को
वोल्ट मीटर और एमीटर में कन्वर्ट करना सीखा। पहले एमीटर के बारे में सीखा, फिर वोल्ट मीटर के बारे में सीखा, फिर उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट करना सीखा गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर और वोल्ट मीटर में। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज को और पोटेंशियोमीटर को। ठीक है जी, तो तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।